students. Hope you all are fine and studying regularly at home. So today the topic that we are going to discuss is case. In Hindi, karak. The definition of case indicates the grammatical functions of noun and pronoun according to their relation with rest of the words in a sentence. केस दिखाता है कि नाउन और प्रोनाउन के जो ग्रामेटिकल फंक्शंस होते हैं उनका बाकी सेंटेंस में बाकी वर्ड्स के साथ, बाकी शब्दों के साथ क्या रिलेशन है, वो हमें केस बताता है. इट मीन्स कारक. द अदर डेफिनेशन ऑफ केस इज द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स. रिलेशन जिसमें नाउन दूसरे शब्दों के साथ अपना रिश्ता कि बाकी वर्ड्स के साथ नाउन का क्या रिलेशन है वो हमें बताता है. और द चेंज ऑफ फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज़ इंडिकेटेड, और हमारे नाउन के दूसरे वर्ड्स के साथ जो रिलेशन है, जो चेंज होता है फॉर्म में, उसके रिलेशंस को भी दर्शाता है. उसे हम केस कहते हैं, यानी कि कारक कहते हैं. इट्स कॉल्ड द केस. द फॉलोइंग आर द केसेस इन इंग्लिश. द नॉमिनेटिव, द फर्स्ट वन इज़ द नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस. जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है सब्जेक्ट, इसका मतलब है यहाँ पर जो नाउन होगा वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. एंड द डेफिनेशन ऑफ दिस नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केसेस, अ नाउन इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस व्हेन इट इज़ फर्स्ट पॉइंट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. एक नाउन को हम नॉमिनेटिव केस में कह सकते हैं दो कंडीशंस पर. पहला, जब हमारे सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रवि प्लेड हॉकी. रवि ने हॉकी खेला. अब यहाँ पर ये जो वर्ड है रवि, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो दिस वर्ड इज कॉल्ड द नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस. Another condition for the nominative and the subjective case we are having is the complement of the verb to be or to seem, यानी कि जिसमें हमारा जो नाउन है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट भी हमें दर्शाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ माई मदर. अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है शी है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है. शी इज़ माई मदर. अब यहाँ पर ये जो वर्ड है, नॉर्मली हमने समझा है कि जो सबसे पहले वर्ड आता है जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है. शी इज़ माई मदर, वो मेरी माँ है. अब इस वर्ड में ज़्यादा स्पेसिफिक हम किस वर्ड पे कर रहे हैं, माई मदर. तो यहाँ पर इस वर्ड में वैसे तो ये कॉम्प्लीमेंट भी है और ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस भी है. सो ऐसा हमें समझना है कि किसी भी सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या है, वो क्या वर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ मेन द नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस. यहाँ पर शी इज़ माई मदर, वो मेरी माँ है, ज़्यादा फोकस इस वर्ड पे हो रहा है. तो यहाँ पर ये जो वर्ड है दिस इज़ इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट बट इट इज़ शोइंग एज अ सब्जेक्टिव केस. द अनदर पॉइंट वी आर हैविंग इज वोकेटिव केस. It is the second type of case when a noun or pronoun is used to address a person directly. It is said to be in vocative case. जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन को हम डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, डायरेक्टली उसको उस पर्टिकुलर वर्ड को फोकस करके हम बताते हैं, तो वो एक वोकेटिव केस होता है. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. राम कम हेयर. अब देखिए ये एक सिंपल सेंटेंस है, राम यहाँ आओ, लेकिन यहाँ पर वर्ड है कॉमा. यहाँ पे सॉरी नॉट वर्ड, इट इज़ वी आर यूजिंग अ कॉमा हेयर एंड राम कम हेयर. तो राम को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी कि हम राम को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं. तो यहाँ पर वोकेटिव केस क्या होगा, राम. लेट्स हैव द अनदर एग्जाम्पल. What are you doing, children? We are using a comma here. What are you doing? तुम क्या कर रहे हो बच्चों. तो यहाँ पर मेन फोकस हमने किसको डायरेक्टली किया है, यहाँ पर
किसको एड्रेस करें हम, बच्चों को, तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या होगा, वोकेटिव केस. In both the example, in the first sentence we are having Ram as a vocative case. In the second example we are having children as a vocative case. In sentence भी जब हम किसी person को या group of person को या बच्चों को या pupil को हम किसी को भी संबोधित करते हैं डायरेक्टली, उसको ज़्यादा फोकस करके, तो उसको हम क्या कहते हैं, वोकेटिव केस. जैसे हमने राम, कम है राम, यहाँ आओ, तो राम को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, डायरेक्टली बोल रहे हैं, तो राम इज़ अ वोकेटिव केस. एंड इन दिस एग्जांपल चिल्ड्रन, आप लोग क्या कर रहे हो, बच्चों, तो बच्चों को हम फोकस कर रहे हैं, डायरेक्टली बोल रहे हैं, तो चिल्ड्रन इज़ अ वोकेटिव केस. लेट्स स्टडी द थर्ड टाइप ऑफ केस, दैट इज ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस. एज द नेम इंडिकेट्स ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी सब्जेक्ट होगा या जो भी हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होगा, एज अ ऑब्जेक्ट हम उसको संबोधित करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. अ नाउन इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट. किसी नाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में कह सकते हैं अगर ये एक ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होता है. लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. शी हेल्प्ड स्वाति, उसने स्वाति की मदद की. अब हम जानते हैं शी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, हेल्प्ड क्या है, वर्ब, एंड स्वाति क्या है, ऑब्जेक्ट. तो ये जो नाउन है जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. लेट अस टेक द अनदर एग्जाम्पल. आई एट मैंगोज. आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, एट क्या है, वर्ब, एंड मैंगोज क्या है, ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर ये जो नाउन है एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, तो मैंगोज क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस. एंड इन द फर्स्ट एग्जाम्पल स्वाति वुड बी ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस. दिस इज ऑल अबाउट फॉर the three types of case, and the next three types of case we are going to study tomorrow. Till then, have a great day and keep studying. Thank you.